नमस्कार दोस्तों, नारायण नारायण। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट थर्ड डायमेंशन में। थर्ड डायमेंशन यानी तीसरा आयाम। आपने हर परिस्थिति के दो पहलू अवश्य ही सुने होंगे, लेकिन हर परिस्थिति का एक तीसरा पहलू थर्ड डायमेंशन भी होता है। हमारा ये मानना है कि जीवन में उन्नति के लिए, विकास के लिए, जीवन को खुशियों से भरने के लिए इस थर्ड डायमेंशन को समझना और जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। वर्तमान की इस परिस्थिति को समझने के लिए हम आपको मिलवाएंगे ऐसी ही कुछ हस्तियों से जो हमें और आपको रूबरू कराएंगे थर्ड डायमेंशन से, जिससे समाज को जीवन के प्रति एक नवीन अंतर्दृष्टि मिल सकेगी। हमारे इस पॉडकास्ट की प्रथम अतिथि हैं लाखों लोगों के जीवन को खुशियों के खजाने से भरने वाली, मेरी प्रेरणा स्रोत, मेरी गुरु, मेरे जीवन को थर्ड डायमेंशन देने वाली, मोटिवेशनल स्पीकर, अध्यात्म गुरु और नारायण रेकी सत्संग परिवार की संस्थापिका, हम सब की स्नेहमयी दीदी श्रीमती राजेश्वरी जी मोदी। नारायण नारायण दीदी, हमारे पॉडकास्ट नारायण, में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दीदी, ये पॉडकास्ट एक विशेष उद्देश्य से बनाने का निर्णय लिया हमने कि जिस तरह से हम स्प्रेड ए स्माइल फाउंडेशन में हम लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरने का काम करते हैं और जिस ये तरह नाम से इंगित करता है आपका, आपने नाम ही ऐसा रखा है। हाँ, और जिस तरह से आप दीदी करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां बिखेर रहे हैं, उस बात को ख्याल रख कर क्या कि दीदी इस वक्त बहुत जरूरी है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही हैं उसमें हाँ समाज जी, को एक ऐसा दृष्टिकोण दिया जाए जो लोगों को सकारात्मक तो बनाए ही, साथ में उनके जीवन को खुशियों से भी भरे। तो दीदी ये मेरे लिए, स्प्रेड ए स्माइल फाउंडेशन के लिए और मुझे लगता है समस्त विश्व के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि इस पॉडकास्ट का स्टार्टिंग हम आपके इंटरव्यू के माध्यम से कर रहे हैं। तो दीदी उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। और हार्दिक स्वागत। आपका भी धन्यवाद, आपने हमें चुना इस बहुत बड़े कार्य में अपना सहयोग देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दीदी जितना भी ये 4 महीने से जो कुछ भी ये भारतवर्ष में चल रहा है उससे हम ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो प्रतिकूल हाँ, परिस्थिति कोविड-19 के कारण आई है। तो हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में जो भय, चिंता और ये जो चीजें सामने उभर कर आई हैं, शायद उनकी आवश्यकता उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना भी चारों तरफ से उनको मिल रहा है, उस हर हाँ, तरफ से नकारात्मक नकारात्मक मिल रहा है। इसके कारण से लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। तो हाँ। दीदी, आप जो कि सकारात्मकता की लॉ पूरी दुनिया में आपने लगा के रखी हुई है, सबको सकारात्मकता की ओर बढ़ा कर रखा हुआ है। तो दीदी ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रतिकूल परिस्थिति को हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए? ओके, हाँ। सबसे पहले तो ये कि वायरस के बाबत, कोविड-19 के बाबत आप कोई भी समाचार देखना, सुनना, पढ़ना बंद कर दीजिए। सबसे पहला प्रिकॉशन है ये, सबसे पहला प्रिकॉशन। क्योंकि जब हम सुनते हैं, मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं या लोगों से चर्चा करते हैं, आप देखिए नेगेटिविटी बढ़ती है। अरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ कम पड़ रही हैं, आपको बाहर से समाचार क्या मिलता है? और जब आप इतना नेगेटिव सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, तो सारा समय उस बात की चर्चा करते हो। दिमाग में वो चीज़ें आपके घूमती हैं। और ब्रह्मांड का नियम है कि जिन चीज़ों पर आप फ़ोकस करते हो, वो चीज़ें ग्रो करती है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखना, सुनना, पढ़ना बंद कर दीजिए। और उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप है कि जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं कि मुँह पे मास्क रखना है, वो सबको पता है। सोशल डिस्टेंस रखना है, ज़रूरत है तो आपको बाहर निकलना है। बाहर से आते हैं या सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपको हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़ करना है।
ये सारे प्रिकॉशंस का आपको पालन करना है और एक तरह से हमें इन चीज़ों की अभी फॉर द टाइमिंग आदत डाल लेनी चाहिए और जो हमारे साथ में हैं, उनसे भी कह के हमें करवा लेना चाहिए कि आपको फेस मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, बाहर जाना है, ज़रूरी है तो जाना। पर मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि इन समाचारों की बाबत क्योंकि टीवी ऑन करो हमें वही समाचार मिलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ो आप वही समाचार मिलते हैं, सर्वत्र हमें चर्चा वही मिलती है हुँ, और हुँ, फिर हम उनकी चर्चा करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल। कि हाँ, तो इसको सबसे पहले रोकने के लिए हमें चर्चा कम करनी होगी। हम लोग चर्चा किस बात की करते हैं कि इतने लोग और हाँ, पिक्चर में आए हैं, हाँ, है ना? कि हुँ, इतने लोगों में और फैलने की संभावना है। हुँ, बेड उपलब्ध नहीं है अस्पताल में, इन चीज़ों की चर्चा करते हैं। हुँ, बजाय इसके जो बचकर आ गए हैं, जो बचे हुए हैं, जहाँ-जहाँ नेगेटिव रिपोर्ट्स आई है, उनकी चर्चा कीजिए ना। हुँ, कि घर में 15 मेंबर थे, खाली 2 को ही हुआ, वो राइट। भी स्वस्थ होके निकल आ गए। कई लोग ऐसे जिनके सिम्पटम्स नहीं थे, रिपोर्ट आई फिर भी ठीक होकर आ गए। कई के सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा थे, उम्मीद भी थी बचने की, फिर भी बचकर आ गए। आप इन चीज़ों की चर्चा कीजिए, ताकि पॉज़िटिविटी फैले। ना कि कितने और बीमार पड़ गए, यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है, इस बिल्डिंग को सील किया गया, हुँ, वो आपका विषय नहीं है। वो गवर्नमेंट कर रही है, उसे करने दीजिए। दीदी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने हुँ, कही, जो कहीं पर भी अभी आज तक सुनने में नहीं आई कि आप इन चीज़ चर्चाओं से बचें। तो दीदी ये हाँ, चीज़ ना लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। फर्स्ट प्रायोरिटी हाँ, जो गवर्नमेंट प्रिकॉशंस बता रही है, माउथ पर आपको फेस मास्क लगाना है, सैनिटाइज़ करना है, उसके पहले चर्चा नहीं करनी है इसमें। दीदी जैसे आपने कहा कि आप सकारात्मक चीज़ों की चर्चा करें। तो हाँ, दीदी जैसा आम जनता का जो मानना होता है, जो आम लोग होते हैं वो कहते हैं इतनी ऐसे समय में बहुत नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते करके वो कहते हैं ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में सकारात्मक रहना कहना बहुत ईज़ी है पर रह नहीं पाते हैं। तो दीदी हुँ, उनके लिए कुछ उपाय आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगी, शास्त्र कहता है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ कभी भी आपके जीवन में नहीं आती कि आप किसी एक चीज़ के लिए ईश्वर का आभार प्रकट कर सकें। आप समझे? हाँ दीदी, 99% प्रतिकूल रहा तो भी कुछ न कुछ आपको उसमें मिल ही जाएगा, जिस बाबत आप आभार प्रकट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। आज जो परिस्थितियाँ हैं, हमें यदि सकारात्मक होकर हम सोचते हैं, तो देखिए कई लोग ऐसे थे, जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे, पर हुँ, उनका एक कॉमन स्टेटमेंट था, हम ये हाँ, करना चाहते हैं, समय नहीं है, ये करना चाहते हैं, समय नहीं है हमारे पास, इतना हाँ, व्यस्त जीवन चल रहा है। अब आपने बारंबार कहा समय नहीं है, आपको समय की ज़रूरत है। प्रकृति ने इस क्षण आपको भरपूर समय दिया है, भरपूर समय दिया है। बिल्कुल। हाँ, तो उस समय की हमें उस समय का हमें भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। हुँ, बजाय उन नकारात्मक बातों की चर्चा करने के कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। कमियाँ निकालने की, जो चीज़ें हम कई वर्षों से करना चाहते थे, उस पर हुँ, फ़ोकस करें। अच्छा, कइयों का कहना है कि हमने इस दौरान जैसे 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, वो सारा कुछ करके देख लिया। हुँ, तो क्या 4 महीने में आप सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो गए क्या? कोई स्किल आपको डेवलप करना था, वो स्किल डेवलप करने में आपको समय लगता है। ड्राइंग है, हाँ, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, हुँ, ये चीज़ें रियाज़ माँगती हैं। या आपके भीतर कोई टैलेंट है, तो आप दूसरों को बाँटो। ये समय आपके आदान-प्रदान का है। उसमें जितना आप इन चीज़ों में अपना समय देंगे, नेगेटिविटी आपके सामने नहीं फटकेगी। आप भविष्य के बारे में नकारात्मक नहीं सोचें। आपको अभी भी बहुत कुछ चीज़ें झाँक कर देखते हैं तो अपने जीवन में अभी भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम करना चाहेंगे। प्रकृति ने समय दिया है, हमें करना है और हमें ये समझ के भी चलना है कि ये अवस्था भी जल्द ही निकल जाएगी।
क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस तरह के विपरीत परिस्थितियाँ पूरे हाँ, विश्व पर आई भी है। हुँ, और उस वक़्त तो बल्कि साधन भी नहीं थे। जैसे 100 साल पहले की बात करते हैं, जब हाँ, आ रहा है कि 100 साल पहले भी ये विपदा इस तरह की आई थी, तो उस हाँ, वक़्त इतनी सुविधाएँ भी नहीं थी, हाँ, जितनी आज के दौर में अच्छा, है। आज कितने साधन हैं हमारे पास। तो बिल्कुल, उस वक़्त जब हम उन चीज़ों से बाहर निकल पाए, तो आज क्यों नहीं निकल पाएँगे? पहली बात। हाँ, दूसरी बात, निकलने के बाद जब वापस हमारा जो पहले जो इसके लॉकडाउन के पहले जो जीवन चल रहा था तेज गति से, वो जीवन पुनः गति तो पकड़ ही लेगा। और ये भी बिल्कुल, निश्चित है कि तो उसके बाद एक बार नॉर्मल रूटीन चालू होने के बाद आपके पास इतना समय हो पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो ये समय जो मिला है आपको, आपको पूरी तरह से इसका सदुपयोग करना है। मैं तो कहूँगी एक-एक क्षण का सदुपयोग करना है, ताकि आप जब लॉकडाउन से बाहर निकले, तो निखर कर निकले। आप एक नए बिल्कुल। वर्ज़न के साथ में समाज के सामने प्रस्तुत दीदी कि बहुत हमने अच्छी इस बात समय कही। का भी हाँ, इस समय का भी हमने बहुत बेनिफिट उठाया, ये भाव रहना चाहिए। दीदी ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही और बहुत ही अच्छी बात कही, जो लोगों को एक नई प्रेरणा देगी कि हम हमारे पास भरपूर समय है और इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, अपने आप को हुँ, डेवलप करने के लिए। हुँ, तो हुँ, दीदी ये अंतर्दृष्टि देना समाज को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दीदी एक प्रश्न और करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस वक़्त जैसे दीदी जब स्टार्टिंग में हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो लोग वर्क एट होम करना स्टार्ट किया था लोगों ने, कंपनीज़ ने हाँ, लोगों को वर्क एट होम दे दिया था और हमारे हर कैटेगरी में लोग इस तरह से वर्क एट होम कर रहे थे, सैलरीज़ भी दे रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे ये लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता जा रहा है, तो बड़ी-बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे-छोटे हाउसहोल्ड तक ये सिचुएशन आने लगी है कि उनका कहना है कि हम भी आपको उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के जॉब चले जा रहे हैं, स्पेशली दीदी जो बड़े जिनकी सैलरीज़ बहुत हाई थी, उनको सडनली ले ऑफ मिल रहा है या घर में भी बहुत सारे हेल्पर्स को ले ऑफ मिला कहीं-कहीं से। पहले शुरू के 1-2 महीनों में लोगों ने आधी-आधी सैलरीज़ दिए, फिर धीरे-धीरे बोला कि अब हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये एक सिचुएशन जो दीदी आई है, इसमें अ, मतलब आप जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि एम्प्लॉयर्स को किस तरह से ये डील करना चाहिए? क्या लोगों को निकालना सॉल्यूशन है इस समस्या का? या उनका कोई तरीका ऐसा होना क्या तरीका होना चाहिए कि एम्प्लॉयर्स भी खुश रहें और एम्प्लॉइज़ भी खुश रहें? देखिए, ये बात तो सर्वविदित है कि सबकी इनकम जो पहले थी, जैसे अपन ऊँची कैटेगरी के लोगों को पकड़ते हैं, जैसे हुँ, मालिक को, वो उतना अफ़ोर्ड कर पा रहा था, इसलिए अपने स्टाफ को देता जा रहा था, कमा रहा था उतना, है ना? इसलिए वो उतनी सैलरी अपने हुँ, स्टाफ को देता जा हुँ, रहा था, जैसे हुँ, 100% दे रहा था। फिर शुरुआत में उसे 50% कर दिया देना, क्योंकि उसकी खुद की इनकम भी कम हो गई, बराबर है ना? कम हुँ, करता गया। हाँ, इनकम कम हुई है, तो अभी की वर्तमान स्थिति में संध्या जी, हुँ, अपना खर्चा भी कम हुआ है। यस, आप समझिए, है ना? हाँ, हाँ, पहले जो हमारे अतिरिक्त खर्चे लगते थे, कपड़ों पर है, होटलिंग पर है, पिक्चर जाना है, शॉपिंग है, जिसे हम लग्ज़री की कैटेगरी में रख सकते हैं फॉर द टाइमिंग, उन चीज़ों के जो खर्चे अपने लगते थे, वो सारे तो बंद हो गए। बिल्कुल। वो सारे तो हुँ, बंद गए। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। हमारा सिर्फ़ नेसेसिटी पे लग रहा है पैसा। हाँ, जो खाने रहने का जो ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, जो एकदम नेसेसिटी चीज़ें हैं, हाँ, उस पर अपना खर्चा लग रहा है, पहली बात। तो जो ऊँचे तबके के लोग हैं, जिनकी इनकम चलो थोड़ी 50% हो गई है, तो दे कैन सर्वाइव, यस, क्योंकि बाकी की अतिरिक्त लग्ज़री नहीं है ना, वो हाँ, शौक-पानी हमें कम हाँ, वो ऑटोमैटिकली निकल गया से निकल गए, हाँ, अपने शेड्यूल से निकल चुका है, बराबर है? अच्छा, बात आती है फिर मिडल क्लास की या जो बेचारे निम्न मध्यम वर्गीय है, हाँ, उनकी आती है। मिडल क्लास वैसे भी देखो देख के चलने वाले लोगों में आता है और हमेशा मिडल क्लास ने सेविंग को प्राथमिकता दी। बिल्कुल, तो जो सेविंग कर रखी थी,
उसमें से अभी उनका समय निकल रहा है। ज़रूरी चीज़ें वो आसानी से खरीद सकते हैं, ये मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा प्रबल विश्वास है। हुँ, अब जो निचले तबके के लोग हैं, रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, हाँ, उनकी स्थिति हम कह सकते हैं दयनीय है। उसमें भी कई जगह जैसे कई संस्थाओं ने तो शुरुआत में जो काम किया था कि अनाज दान देना है, महीने-महीने का अनाज ऐसी फैमिली को सपोर्ट किया, बना-बनाया खाना भेजा गया और अभी भी वो ट्रेंड चल रहा है। हाँ दीदी, स्प्रेड लोगों ए में स्माइल भी कर हाँ, रहा है ये काम। हुँ, हाँ, हाँ। यंग जनरेशन में से आपकी बेटी कितना कर रही है? वो ये अनाज के पैकेट्स बाँटने का काम। हाँ, ये जगह-जगह चीज़ें हो रही है ना? हाँ, ये भी और जिनको सपोज़ नहीं मिल रहा, हम मानते हैं उन चीज़ों को, कई फैमिली ऐसी जिस जहाँ तक शायद न भी पहुँच पा रहा होगा। पर जो मेरी दृष्टि में मैंने जिनको-जिनको जाना, जहाँ-जहाँ तक मुझे समाचार मिला है, खाना सब जगह पहुँचा है। चाहे राशन पहुँचा हो, चाहे हाँ, पका-पकाया पहुँचा हो, खाना हर घर में पहुँचा है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि मेरे यहाँ एक हेल्पर आती थी, उसको मैंने फ़ोन करके एक दिन बोला कि मंदिर में खाना अभी बँटना चालू हुआ है, पैकेट है, पार्सल है, बनी-बनाई खिचड़ी है, मसाला हाँ, खिचड़ी, तुम आके कलेक्ट कर लेना। हुँ, उसने एकदम मुझे रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे घर में लोग पैकेट दे दे के जा रहे हैं, हाँ, हमारा वो भी बच जाता है, हमको नहीं चाहिए। हाँ, घर-घर मतलब आरएसएस वाले बोलिए और संस्था वाले घर-घर पहुँचा रहे थे, हुँ, इनको मिल रहा है। और बिल्कुल। यहाँ अभी जो माहौल प्रतिकूल आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानती प्रतिकूल है, पर जो यूनिटी मैंने अभी देखी है आँखों से कि लोग जिस तरह से एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये मैंने अपने जीवन में नॉर्मल लाइफ में नहीं देखा। हर संभव सहायता जिसकी जो परिस्थिति है, जिसकी जो सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति एक-दूसरे की मदद कर रहा है और हाँ, हमें ये मान के चलना है कि दिस टू विल पास ये यस, समय भी हमारा निकल निकल जाएगा। जाएगा। हाँ, 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 सबसे बड़ा ये रहेगा कि हम इन चीज़ों की चर्चा अधिक ना करें और जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करें और हमारी जो एक्स्ट्रा खर्चे जो हैं, ये शब्द हम एनआरसी हाँ, में इस्तेमाल नहीं करते, हाँ, पर चूँकि आपका जो इंटरव्यू हमारा चल रहा है, ये आम जनता तक पहुँचेगा, तो मुझे आम जनता की भाषा भी बोलनी हाँ, पड़ेगी। तो जो जिसे हम मीठा खर्चा बोलते हैं, हुँ, जिससे हम बचा सकते हैं, हुँ, हमें वो बचा लेना है और उसका उपयोग जो नीडी पर्सन्स हैं, उन तक पहुँचाना है। आजकल हुँ, तो कई समाचार हमने पढ़े कि एक साउथ साइड 2 भाइयों की ज़मीन थी। हुँ, अच्छा खासा उस ज़मीन पे वो घर बनाने वाले थे। हाँ, उन्होंने वो ज़मीन 25 लाख में बेची और ये सारा गरीबों को अनाज बाँटने में इसमें ये रुपया यूज़ किया गया। हाँ, फिर सत्य कार्य में लगाया। तो हमारे भीतर जो हमारे पास जो सामर्थ्य है, यदि हम उसका सा बा जो उस अनुसार बाँटते चले लोगों को, तो ये समय भी हमारा निकल जाएगा। बिल्कुल। जितना मन से हमें मजबूत होना है। हुँ, अरे भविष्य क्या होगा? आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। वैसा होगा। हाँ, आप बोलोगे भविष्य में तकलीफ़ें आएँगी, तो आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करोगे, आप उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करें। आप ये भी कह बिल्कुल, सकते हैं कि ये जो 3 महीने निकले, आप रिसर्च कर लीजिए क्योंकि आजकल तो हमारे पास रिसर्च करने के साधन बहुत ज़्यादा मीडिया है। जितने पूजा-पाठ इस अवधि में हुए हैं, यज्ञ बोलिए, हवन बोलिए, जो इस अवधि में हुए हैं, पूरा इतिहास साक्षित कर लीजिए कभी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, जो लोग अनाज दान कर रहे हैं, हर संस्था अनाज बाँट रही है, हर संस्था बिल्कुल। अपने-अपने लेवल पर बाँट रही है। ये जो पुण्य का काम जो होता जा रहा है, 3 महीनों में ये काम भी बहुत ज़्यादा हो गया। जो दूसरों की मदद लोग कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल में आप देखिए डॉक्टर्स लोग दिन-रात ड्यूटी दे रहे हैं, नर्सें हैं हाँ, दिन-रात ड्यूटी दे रही हैं। है ना? आज तक कभी हमने ये नहीं सुना होगा कि यदि एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ पर नहीं है। हाँ, कभी भी इतिहास में नहीं कभी सुना भी नहीं। आपने। हाँ, हाँ, कभी नहीं। कम से कम एक व्यक्ति परिवार का एक सदस्य तो होता ही रहता है। ही रहता है, उसकी हाँ, देखभाल के लिए। इस वक़्त एक भी नहीं है और लोग एकदम सही सलामत बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल। आप कहीं भी सुन लीजिए बहुत अच्छी सेवा चल रही है। तो ये क्या चीज़ें हैं?
ये चीज़ अच्छी चीज़ है। हुँ, थर्ड पर्सन केयर कर रहा है आपके फैमिली मेंबर का, और बाहर निकलने के बाद हम जितने भी लोगों से मेरा मिलना हुआ है, मेरी बातचीत हुई, उन हुँ, लोगों ने बाहर निकल कर एप्रिशिएट किया कि हुँ। हमारे पास बराबर नाश्ता पहुँचा है, बराबर गरम-गरम खाना पहुँचा है, हमारी ये देखभाल हुई। कहीं भी नॉट अ सिंगल शिकायत हमको सुनने मिली कि हम इस अस्पताल में भर्ती होके हमें ये परेशानी का सामना दीदी ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि इससे लोगों को एक बल मिलेगा कि सब जगह बहुत अच्छा कॉपरेशन है लोगों में, लोग बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा। और ये जो हम बोल रहे हैं ना कि समाज सत्य की ओर जाएगा, जैसे आपने कहा कि प्रतिकूल हाँ, परिस्थिति ये भी निकल जाएगी और बहुत जल्दी हम इससे कहीं बेटर तरीके से अपने आप को समाज में स्थापित करेंगे। हाँ, हाँ। दीदी अभी आपने बातचीत में 2 चीज़ों का ज़िक्र किया, डॉक्टर और प्रार्थना। हुँ, दीदी आप चौबीसों घंटे 4 डॉक्टरों के साथ रहते हैं। आपके दोनों पुत्र और आपकी दोनों पुत्र वधू हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और आप आध्यात्मिक डॉक्टर। तो दीदी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि दवाइयाँ ज़्यादा पावरफुल हैं या हमारी आध्यात्म की प्रार्थनाएँ ज़्यादा पावरफुल है? अच्छा। अ, दोनों अपनी-अपनी जगह अपना सामर्थ्य रखती है। आप ये सोच लीजिए 2 आँखें हैं ये। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, हाँ, दवाइयाँ अपना असर दिखाती है ना? बिल और दवाइयों से पेशेंट को, जो व्यक्ति रोगी है, उसे संतुष्टता मिलती है कि मैंने मेडिसिन खाई है, मैं हाँ, ज़रूर ठीक हो जाऊँगा। दोनों चीज़ें अपनी-अपनी जगह महत्व रखती हैं, और दवाइयाँ भी मैं ये कहूँगी कि प्रार्थनाओं के यदि साथ दी जाए, तो अधिक असर दिखाती है, जल्दी असर दिखाती है। दोनों चीज़ों की अहमियत है, दोनों चीज़ें प्राथमिकता रखती हैं, और दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत भी है। ये दीदी चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है लोगों के सामने हुँ, क्योंकि जिसका हुँ, भी कोई घर का पर्सन हॉस्पिटल में जाता है, उसका चिंतित होना स्वाभाविक हो जाता है। और जब उनको ऐसा पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो वो एक रिलैक्स हो जाते हैं। हुँ, हुँ। दीदी आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी सारी चीज़ें ही अच्छी हो रही है। क्योंकि ओल्ड एज व्यक्ति भी कई 75-80 इयर्स के जो एडमिट हुए थे अस्पताल में, उन घर का मेंबर कोई था नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा संपर्क उनसे था। उनका ये कहना था कि बल्कि टाइम टू टाइम यहाँ पर सब चीज़ें मिलती जा रही हैं। वेरी गुड। बहुत बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, बल्कि यदि कई बार सुनते हैं उनके बारे में जो सेवा दे रहे हैं, तो आप भी जब सुनोगे तो आपकी आँखें नम ज़रूर हो जाएगी कि इतनी सेवा हो रही है बाहर, दीदी अभी और मुझे अभी इतने समय से। हाँ, हाँ, आपके मुँह से ही सुन के इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने अभी तक न्यूज़पेपर या उसमें कहीं नहीं आ रही है। लेकिन आपने हाँ, कहा तो ये चीज़ें इतना सुकून दे रही हैं कि बहुत सारे हमारे पहचान में भी बहुत सारे लोग हैं जिनका पता चलता है कि फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज़ है। तो वो मतलब बातचीत में बताते हैं कि चिंता हो रही है, लेकिन जब आपकी ये बातें उन तक पहुँचेंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो रिलैक्स फ़ील करेंगे और अपने मन को शांत रख सकेंगे। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत, कि कोई भी अस्पताल में जाइए, सब जगह हम कहेंगे बहुत व्यवस्था लोगों ने कर रखी है। बल्कि कई अस्पताल में तो हमने ये भी सुना कि घर से खाना, जो डॉक्टर्स हैं उनकी वाइफ घर से ओह! खाना बनाकर थर्ड पर्सन के लिए, जिस वाह! पेशेंट के लिए, जिसे जानती नहीं है, उनके लिए खाना पहुँचाया जा रहा है। दीदी ये तो बहुत बड़ी बात है कि आज इतना लोग कर पा रहे हैं एक दूसरे के लिए। यस, हाँ, दीदी अभी मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि दीदी हाँ, जो भी ये परिस्थिति है इसमें आप कुछ ऐसा कोई ऐसी क्रिया लोगों को बताना चाहेंगे जिसको करने से उनका मन शांत रहे, संतुलित रहे और वो इस प्रतिकूल परिस्थिति से आराम से बाहर आ जाएँ और विकास की ओर बढ़ जाएँ? यस, ज़रूर से बताएँगे क्रिया। खाली हमें ये समझना होगा ज़रा-सा कि ये जो ब्रह्मांड है, आप प्रकृति कह लीजिए, ब्रह्मांड कह लीजिए, ये ढेर सारी ऊर्जाओं से भरा हुआ है, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा भी है, तो नकारात्मक ऊर्जा भी है।
अभी सामान्य भाषा में कहें तो नेगेटिविटी का थोड़ा-सा बोलबाला है, क्योंकि हम हुँ, चर्चा उस बात की कर रहे हैं, बारंबार हम ये कह रहे हैं कि प्रतिकूल वातावरण चल रहा है। अब हमको क्या चाहिए है, अनुकूल वातावरण चाहिए, है ना? हुँ, कई लोग आज भी ऐसे हैं जो पूर्णतः स्वस्थ है हुँ, ना? और हुँ, कहीं से भी उनके किसी भी परिवार दूर-दूर के रिश्तेदारों के बारे में भी नहीं सुना कि ये परिस्थिति उन पर आई है। ऐसा भी बहुत बहुत अच्छा भी। हुँ, तो अभी जो ब्रह्मांड में दोनों तरह की ऊर्जाएँ हैं और दोनों तरह की ऊर्जाएँ सक्रिय रहती हैं। खाली हम बोलते हैं वो एक्टिव हो जाती है, हमारी ओर हाँ, आकर्षित हो जाती है। तो ब्रह्मांड में अवस्थित सकारात्मक ऊर्जा को हमें अपने भीतर समेटना है, हुँ, ताकि तन से, आप ध्यान से इन शब्दों को सुनिएगा कि तन से, मन से, धन से हम समृद्धिशाली, हुँ, तन भी हमारा स्वस्थ हो, मन हाँ, भी हमारा स्वस्थ रहे हुँ, और धन भी हमारे पास स्वस्थ रहे, कहेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट से अधिक हो। है बिल्कुल। ना? आपने इतना बोला कि रिक्वायरमेंट से अधिक तो कितना ही आ जाएगा, हुँ, है ना? तो ब्रह्मांड में जो सकारात्मक ऊर्जा अवस्थित है, उसे हमें आकर्षित करना है, उसका आह्वान करना है और अपने भीतर हमें समेटना है उसे, ताकि हम तन और मन से स्वस्थ हों, पहली बात। जब हम तन और मन से स्वस्थ रहेंगे, मन हमारा आनंद और खुशी से भरा रहेगा, हम सहज ही जो समृद्धि हमें चाहिए है, उसे हम आकर्षित कर पाएँगे। तो सिर्फ 24 घंटे ईश्वर ने हमें दे रखा है। 2 मिनट का समय आपको मैक्सिमम रोज देना है। रोज, जब तक हुँ, आपको लगता है कि जो मुझे चाहिए था उसकी व्यवस्था हो गई है, तब तक। एटलीस्ट 40 डेज तो आपको ये प्रयास करना, ये क्रिया करने की रहेगी। 2 समय उत्तम है, अति उत्तम। बाकी आप दिन भर में 1 मिनट का समय निकाल कर कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रहे कि भोजन करने के तुरंत बाद ना बैठें, आधा पौने घंटे का गैप दें। हुँ, पहले कर सकते हैं, बाद में आधे पौने घंटे का गैप देना है। अति उत्तम समय है कि रात को आप सोते हैं। सोने के जस्ट पहले ये क्रिया करने के बाद आपको किसी से बात नहीं करनी है, ना मोबाइल देखना है, आपको सीधे सो जाना है। लेट जाना बिस्तर पर, नींद जब अच्छा, आएगी जब आ जाएगी पर लेट हुँ, किसी से बातचीत नहीं करनी है, टीवी नहीं, मोबाइल नहीं। और सुबह उठते से ही फर्स्ट काम आपका ये रहेगा, और बैठ के करना सर्वथा उचित रहेगा, लेटे-लेटे आपको नहीं करना। उठते से ही पहले 1 मिनट इस कार्य में लगाने हैं, उसके बाद आप अपना कार्य शुरू कर दीजिए। क्या करना रहेगा, जिस बिस्तर पर आप लेटते हैं उसी पर बैठना होगा। हुँ, स्ट्रेट सीधे बैठना होगा और आँखें आपकी बंद रहेगी, दोनों हथेलियाँ आपके सामने की ओर खुली रहेगी। हम नारायण से प्रार्थना करेंगे कि हे नारायण, ब्रह्मांड में अवस्थित जो सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा कौन-सी है? अच्छाई, भलाई, करुणा, ईमानदारी, वफ़ादारी, सहनशीलता, पवित्रता, जो अच्छी ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, ये मेरे भीतर प्रवेश करें। आप सीधे बैठेंगे और एक कल्पना करेंगे कि ये जो क्राउन चक्र है, ब्रह्मांड में अवस्थित ऊर्जा क्राउन चक्र के भीतर प्रवेश कर रही है और आपके शरीर के हर कोशिका तक पहुंच रही है। और प्रकृति की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि जब आप कहना शुरू करेंगे कि अच्छाई, नारायण हे नारायण, ब्रह्मांड में अवस्थित सकारात्मक ऊर्जा, अच्छाई, भलाई, करुणा, पवित्रता, शालीनता, सहनशीलता, ईमानदारी, वफादारी, ये सकारात्मक ऊर्जाएं मेरे भीतर प्रवेश कर रही है क्राउन चक्र के माध्यम से और शरीर की हर कोशिका तक पहुंच रही है। हर कोशिका इस पवित्र ऊर्जा को रिसीव कर रही है। हर कोशिका तक ये ऊर्जा पहुंच रही है। और आप एफर्मेशन भी दे देंगे कि जिस क्षण मेरे शरीर की हर कोशिका तक ये ऊर्जा पहुंच जाए, हर कोशिका इस
पवित्र ऊर्जा से लबालब भर जाए, तब मुझे आप बता दीजिएगा। एक हल्का सा बॉडी झटका देगी आपको, वाइब्रेशन सा फील होगा आपको, तरंगे सी फील होगी कि आप हर कोशिका तक आपने जो ऊर्जा मांगी थी वो पहुंच चुकी है। अब धीरे से दोनों हाथ मसल के आंखों पर लगा लीजिए, धीरे से आंखें खोल लीजिए। हमेशा अपने आप को इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा से भरे रखिए। तन तो स्वस्थ होगा ही होगा, मन भी स्वस्थ होगा। जब तन और मन स्वस्थ होगा तो धन तो ऑटोमेटिक ही आप आकर्षित कर लेंगे समृद्धि को अपने जीवन में। इनमें 2 बार ही आपको करना ही करना है, और फिर इसके अतिरिक्त जब आपका मन हो, ज़रूर से करें। सहारा लेके कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएँ। दीदी ऐसा बहुत हाँ, अच्छा फ़ील हो रहा है, जैसे-जैसे आप कहते जा रहे थे मैं साथ में हाँ, करती जा रही थी। मैंने हाँ, खुद में ये फ़ील किया कि बहुत इतना मन शांत हो गया है, इतना आनंद से भर गया है, और जैसा आपने कहा वो सारी चीज़ें मुझे अपनी आँखों के आगे विज़ुअलाइज़ हो रही थी कि जीवन वेरी प्रगति की ओर नाइस बढ़ रहा है, हाँ, आगे जा रहा है, हर कोई खुशहाल है हाँ, और हर कोई समृद्ध है। तो दीदी इतनी बेशकीमती चीज़ देने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच, थैंक और यू। दीदी अपना बहुमूल्य समय आपने निकाला हम सबके लिए, और इतनी सुंदर बातें कही जो अभी तक किसी ने भी लोगों तक नहीं पहुंचाई हैं। लोगों को पता नहीं है अभी तक वो बातें जो पहुंचेंगी तो जीवन में कितना सुधार होगा। मतलब मैं इसकी कल्पना करके ही बहुत खुश हो रही हूँ कि थैंक यू वेरी मच, थैंक जो यू। आपने बस जो एक इम्पोर्टेंट। रिक्वेस्ट एक हाँ, रिक्वेस्ट एक रहेगी कि बारंबार हम जो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि पूरे विश्व प्रतिकूल परिस्थितियाँ चल रही हैं, हम्म, हमें इसकी जगह सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल करना। हमारे शब्दों की तरंगे ही चीज़ों को प्रतिकूल या अनुकूल कर देती है ना? तो हम इसकी बजाय ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जो स्थिति चल रही है, उसमें हमें क्या आवश्यकता है, कैसा। एटलीस्ट प्रतिकूल शब्द का हम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं परिस्थितियाँ अनुकूल हो। तो हमें परिस्थितियाँ अनुकूल करने के लिए क्या करना होगा, वो आंसर हमें चाहिए। दीदी बिल्कुल सही कहा हाँ, आपने हाँ, कि हाँ, हमें ये कहना है कि हमारी स्थिति जो भी स्थिति चल रही है वो बहुत जल्दी से हमारे अनुकूल होने वाली है। हाँ, और हाँ, जब ये मैं मेडिटेशन कर रही थी जो आपने बताया, उस मेडिटेशन के दौरान सारी चीजें वही आ रही थी कि सारी परिस्थितियां बहुत अच्छी हो रही हैं। और दीदी पूरा विश्वास है हमें कि आपने जो भी हमें इंसाइट दी है वो लोगों तक पहुंचेगी, और लोगों का जीवन एकदम प्रतिकूलता अनुकूलता की ओर बढ़ जाएगा, और लोग विकास की ओर बढ़ जाएंगे और लोग तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और दीदी आपकी 2 चीज़ें मुझे बहुत अंदर तक, मतलब मुझे लगा कि ये लोगों तक पहुँचना बहुत आवश्यक थी कि एक तो हम सोशल मीडिया से दूर रहें, रखें खुद को, और अपने आप को विश्वास से भरकर प्रार्थनाओं की शक्ति में विश्वास करें, यस, अपने आप यस, पर यस, विश्वास यस। करें। ये एक ऐसे मूल मंत्र हैं दीदी जो आपने जो लोगों को दिए हैं, और निसंदेह वो लोगों के जीवन को आगे ले जाएंगे, विकास की ओर ले जाएंगे, और हम पहले से ज्यादा समृद्धशाली और भाग्यशाली समृद्धशाली। हो जाएंगे। यस, 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 थैंक ऑफ यू सो मच कोर्स, दीदी, आपका बहुत इतना सारा बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। आपका रोम रोम से धन्यवाद दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। नारायण नारायण थैंक दीदी। यू संजय जी, नारायण नारायण। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू थर्ड डायमेंशन। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ।